दूसरों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, इसलिए उसे लगता है कि वो कभी भी फ्यूरन का नंबर 1 फाइटर कभी नहीं बन सकता। और इस तरफ क्यूतारो जलन के मारे ज्वालामुखी बन चुका है और चेयर उठाकर साकुरा को मारने लगता है। भाई क्या हो गया, इसे पकड़ लो कोई। अच्छा है, कुर्सी मारेगा मेरे ऊपर, आजा साले तू, तेरे को बताता हूँ अभी। और अब इसके बाद ये सभी लोग हाई स्कूल में आ जाते हैं और साकुरा इन सभी से आगे चल रहा था और बाकी के सभी स्टूडेंट्स इन सभी को घूर रहे थे, जैसे कि इन्हें अभी खा ही जाएंगे। और क्लास में एंटर करते ही सभी स्टूडेंट्स इन तीनों को घेर लेते हैं और कहते हैं, हर जगह सिर्फ तुम्हारी बातें हो रही हैं। हमने सुना कि कल तुमने शिशितोरन वालों से लड़ाई की, हाँ तो क्या हुआ उसके बाद, तुम हारे या जीते? हाँ अरे भाई हमें भी तो बताओ। और इन दोनों के इंटरव्यू से बचने के लिए साकुरा और सुओ नीरे को बलि का बकरा बना देते हैं और कहते हैं, इसको बहुत अच्छे से आता है, मास्टर है मास्टर, ये तुम्हें सब कुछ बताएगा, इसका दिमाग खराब करो। चलो है ना नीरे, तुम बताओगे ना सब कुछ? हाँ। और तभी सुगेत्सु नाम का एक लड़का यहाँ पर आ जाता है। अरे यार क्या बातें हो रही हैं? क्या मैं भी शामिल हो सकता हूँ? हाँ? नीरे अपनी सीक्रेट डायरी निकाल कर कहता है, सुगेत्सु क्यूतारो और सुओ जितना ताकतवर है, आपको प्रोटीन शेक पीना बहुत ज्यादा पसंद है और हमेशा अपना राइट शू पहले पहनते हो। क्या ये बंदा सच में ताकतवर है? सुओ, अरे ये बंदा बहुत ज्यादा ताकतवर है साकुरा, तुम इसे हल्के में नहीं ले सकते। क्यों ना स्कूल के बाद हम सभी लोग मेरे ढाबे पर चले। और उसकी ये बात सुनकर सभी लोग यहाँ से भाग जाते हैं और क्यूतारो भी उसकी शक्ल देखकर अपना रास्ता बदल लेता है। इसके बाद हम सुगेत्सु के अखाड़े यानी कि इसके ढाबे पर पहुंच जाते हैं और ये देखकर साकुरा बोलता है, भाई यहाँ पे हमें पहलवानों से लड़ाई तो नहीं करनी ना? क्या ये हर जगह तूने पोस्टर लगा रखे हैं, पागल वागल लगे तू हैं? और मेन्यू में क्या है? पैनकेक? ये कब से हेल्दी होने लगे भाई? साकुरा तुम ये प्रोटीन पैनकेक्स ट्राई करने चाहिए। हाँ दोस्त, इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और तुम्हारे मसल्स के लिए बेस्ट रहेगा। चलो साकुरा, मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। क्या जानना है भाई तुझे? हैं वो तुम ही थे ना जो कि 2 दिन पहले कह रहे थे कि तुम फ्यूरन के सबसे नंबर 1 फाइटर बनना चाहते हो? हाँ। और तभी इस ढाबे के अंदर मित्सुकी नाम के एक बंदे की एंट्री होती है जो कि एक लड़की के साथ घूम रहा था और इन दोनों को हाथ पकड़ता हुआ देखकर साकुरा लड़कियों की तरह शर्माना शुरू कर देता है और मित्सुकी किसी जेंटलमैन की तरह इस लड़की को कुर्सी के ऊपर बिठाता है। साकुरा पूछता है कि वो मित्सुकी नाम का बंदा कितना ज्यादा ताकतवर है। मिडिल स्कूल के टाइम पर मित्सुकी सबसे ज्यादा अमीर स्कूल में पढ़ता था, पर ऐसा कहा जाता है कि फर्स्ट ईयर में होने के बावजूद भी इसने 3rd ईयर के गुंडों की बैंड बजाई थी। मुझे कुछ और भी बताओ। और ये मित्सुकी लड़कियों के मामले में बहुत ज्यादा पॉपुलर है और ये लड़की जो अभी इसके साथ है ये शायद से इसकी गर्लफ्रेंड हो सकती है। साकुरा, शायद तुम मित्सुकी से बात करना चाहोगे, है ना? चलो मैं तुम्हें मित्सुकी से मिलवाता हूँ। और मित्सुकी यहाँ पर आकर बैठी जरा। साकुरा कह रहा है कि तेरे बारे में और भी ज्यादा जानना चाहता है। मित्सुकी साकुरा को देखकर कहता है, तुम वही लड़के हो ना जो उस दिन क्यूतारो से लड़ रहे थे? मुझे माफ करना, लेकिन अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, हम लोग स्कूल में बात करेंगे, ठीक है? पर सुगेत्सु बेशर्मों की तरह इनकी टेबल पर जाकर खड़ा हो जाता है। भाई नखरे मत कर यार, चल हमारे पास बैठकर बातें कर। सुगेत्सु को ऐसे देखकर ये लड़की थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करती है और मित्सुकी कहता है, अरे यार तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ये भी मेरी ही तरह फ्यूरिन हाई स्कूल में पढ़ता है, मैं इसे समझाता हूँ। अबे ओ सुन मेरी बात, ये नौटंकी करना बंद कर दे, तू इस लड़की को डरा रहा है, अगर तू ऐसी ही हरकतें करता रहा तो लड़कियों के बीच कभी पॉपुलर नहीं हो पाएगा। ये सुनकर सुगेत्सु जो कि पहले अभी गुस्से में था उस लड़की से माफी मांगता है और मित्सुकी यहाँ से चला जाता है। और तभी हम देखते हैं कि बाहर बहुत सारे गुंडे मित्सुकी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। मित्सुकी बताता है कि जब वो रोड के ऊपर चल रहा था तो ये गुंडा इस लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद मित्सुकी ने इस गुंडे को बेहोश करके इस लड़की को इसके चंगुल से छुड़ा लिया था। पर अब ये गुंडा वापस आ चुका है उस चीज का बदला लेने के लिए। इस गुंडे की सटक जाती है और मित्सुकी को मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है, पर तभी साकुरा बीच में आकर इसे दूर फेंक देता है। एक को मारने के लिए इतने सारे लोग? हाँ, तुम सबके सब कितने डरपोक हो। सुओ उस लड़की को थोड़ा सा पीछे हटने के लिए कहता है, यहाँ पर कुछ खतरनाक होने वाला है तो तुम थोड़ा सा पीछे हट जाओ, ओके? और साकुरा के ताने सुनकर ये गुंडे बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं और सभी के सभी एक साथ साकुरा पर टूट पड़ते हैं और सुगेत्सु एक गुंडे को पीछे से पकड़कर इसे एक सुप्लेक्स दे देता है और साकुरा भी सभी गुंडों को कपड़ों की तरह धोना शुरू कर देता है। पर तभी हम देखते हैं कि मित्सुकी अपने कुंफू मूव्स का यूज करने लगता है और उन सभी गुंडों को साकुरा की तरफ फेंक देता है। एक गुंडा उस लड़की पर हमला करने की कोशिश करता है, पर सुओ के होते हुए ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। ये गुंडे इतने ज्यादा कमजोर थे कि लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। और तभी सुगेत्सु चिल्लाकर कहता है, जिसके भी दिल में गलत इरादे हुए, अगर उसने शहर के लोगों को चोट पहुंचाने की कोशिश की या उनकी चीजों को तोड़ने की कोशिश की तो बोफ्रिन गैंग उसे छोड़ेगी नहीं। ये सुनकर साकुरा को उसी दिन की याद आ जाती है जब हिरागी भी बिल्कुल ऐसा ही कह रहा था और मित्सुकी उस गुंडे का कॉलर पकड़कर कहता है, अगर तुम्हारे पास इतनी ही ताकत है तो इसे अच्छे कामों के लिए यूज करो। आई बात समझ में? हाँ। जिसके बाद ये गुंडे यहाँ से चले जाते हैं और ये लड़की अपना सर झुकाकर इन सभी का शुक्रिया अदा करती है और मित्सुकी साकुरा की तारीफ करना शुरू कर देता है। क्यूतारो के साथ जब तुम लड़े थे तो मैं वहीं पर था और मैं समझ गया था कि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो, पर मुझे नहीं पता था कि इतने ज्यादा खतरनाक हो। सुगेत्सु इसे बताता है कि साकुरा फ्यूरिन का नंबर 1 फाइटर बनना चाहता है। इसके बाद मित्सुकी साकुरा से उसका नंबर मांगता है और साकुरा शर्माना शुरू कर देता है। साकुरा के फोन में ना ही कोई एप्स थे, ना ही किसी का नंबर था। अगर कुछ था तो वो था एक वेदर रिपोर्ट का नोटिफिकेशन, जिसे देखने के बाद सभी के सभी लोग इसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद सभी लोग ताचिबाना के रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और ताचिबाना देखती है कि इस बंदे ने इंस्टाग्राम पर एक ग्रुप बनाया है जिसमें सिर्फ 5 लोग शामिल हैं, मित्सुकी, सुगेत्सु, सुओ, नीरे और साकुरा। और ताचिबाना अपना नंबर भी इसमें ऐड कर देती है। और कुछ देर बाद साकुरा देखता है कि सभी लोग इस ग्रुप के अंदर चैट कर रहे हैं और नीरे लिखता है कि ये लोग इनकी क्लास का ग्रेड कैप्टन कब चूज करेंगे। साकुरा को समझ में नहीं आता कि ये ग्रेड कैप्टन क्या होता है, इसलिए टेक्स्ट करके पूछना चाहता है, पर ये लोग टाइपिंग में इतने ज्यादा तेज थे कि साकुरा बेचारा पूरे 2 मिनट तक एक सेंटेंस ही टाइप कर सकता है। और साकुरा सीधा स्कूल में जाकर इनसे पूछना शुरू कर देता है कि ग्रेड कैप्टन
कैप्टन क्या होता है भाई। और इससे पहले कि सुओ इसे कुछ बता पाता, क्लास में सेकंड ईयर का ग्रेड कैप्टन ताकेशी और काजी और यूतो पहुंच जाते हैं। और साकुरा काजी को देखकर कहता है, ये बंदा तो उस दिन हिरागी के साथ था। और ताकेशी इन सभी को बताता है कि आज ये सभी लोग क्लास के ग्रेड कैप्टन को चूज करने वाले हैं। एक ग्रेड कैप्टन क्लास का कोऑर्डिनेटर होता है जो कि अपनी क्लास की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। हाँ तो जल्दी से मुझे बताओ ग्रेड कैप्टन के लिए किसे चुनने वाले हो। सुओ हाथ उठाकर साकुरा का नाम लेता है। मैं साकुरा को चुनता हूँ। ये देखकर मित्सुकी, नीरे और शिगेत्सु ये सभी साकुरा को वोट करने लगते हैं। मैं नहीं बनना भाई, कितारा को बनाओ ना, ये मुझसे ज्यादा स्मार्ट है। वैसे भी मुझे इन सब कामों का कोई आइडिया नहीं है, ठीक है ना। ऊपर से मैं इस शहर का रहने वाला भी नहीं हूँ। मैं और नीरे सेकेंडरी कैप्टन बन जाएंगे और तुम्हारी मदद क्या करेंगे। बाकी के स्टूडेंट्स भी सुओ की बात से एग्री करते हैं। तुम्हें ही ग्रेड कैप्टन बनना चाहिए। हमने सुना था तुमने क्यूतारो के साथ मिलकर कुछ मिडिल स्कूल के बच्चों को उन गुंडों से बचाया था, और ऊपर से तुमने शिशितोरन के सेकंड कमांडर को भी बहुत आसानी से हरा दिया। पक्का तुम्हें कुछ बात है, हमें इनके फैसले से कोई दिक्कत नहीं। अरे यार, ग्रेड कैप्टन बनना यानी कि इस क्लास का लीडर बनना, ये सब काम नहीं होंगे भाई मुझसे। और तभी हम देखते हैं कि काजी की लॉलीपॉप खत्म हो जाती है। भाई इतना बड़ा है और ये लॉलीपॉप खा रहा है क्या? ये सालों क्या बेवकूफों की तरह टाइम पास कर रहे हो? हाँ, ग्रेड कैप्टन चूज करने में इतना टाइम लगता है? इतना सोच रहे हो, कोई भी बन जाओ, क्लास का रिप्रेजेंटेटिव बनना है, ठीक है ना। इलेक्शन ही हो रहा है यहाँ पे कोई। ये बंदा इतनी ज्यादा जोर से चिल्ला रहा था कि सभी के कान के पर्दे फट जाते हैं। पर जैसे ही यूतो इसके हेडफोन्स नीचे करता है तो ये एकदम नॉर्मल आवाज में बोलना शुरू कर देता है। काजी साकुरा की तरफ उंगली कर कहता है, ए सुन छोटे, सबने तुम्हें चूज किया है, जिसका मतलब है तुम ही ग्रेड कैप्टन बनने वाले हो। साकुरा ताकेशी को कहता है कि ये सेकेंडरी कमांडर बीच में क्यों बोल रहा है, जबकि फाइनल डिसीजन ग्रेड कैप्टन की तरफ से लिया जाता है। क्या बकवास कर रहे हो, सेकंड ईयर का ग्रेड कैप्टन मैं नहीं बल्कि काजी है। ये सुनकर साकुरा के होश उड़ जाते हैं। ये बंदा सेकंड ईयर का ग्रेड कैप्टन है, मुझे तो यकीन नहीं होता। इसके बाद सभी लोग साकुरा के ग्रेड कैप्टन बनने की खुशी मनाना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर साकुरा बेचारा टेंशन में आ जाता है। और इसके बाद साकुरा फाइनली ग्रेड कैप्टन बनने के लिए तैयार हो जाता है। और नीरे तामोन टीम के फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट्स का एक ग्रुप चैट बनाता है और सेकंड ईयर के कैप्टन साकुरा, सुओ और नीरे के साथ अपने नंबर्स को शेयर करते हैं। इसके बाद ताकेशी कहता है, स्कूल के बाद तामोन टीम के ऑफिसर्स एक राउंड पर जाएंगे। पर राउंड्स देने के समय साकुरा काजी को घूरने लगता है। अभी साकुरा उसे घूरना बंद कर दे। हमने सुना है कि ये काजी मिडिल स्कूल में बहुत ज्यादा खतरनाक था और क्लास में तो हमने इस चीज का एग्जाम्पल देख ही लिया था। और कुछ देर बाद एक बुढ़िया यहाँ पर आकर काजी से कहती है, मेरी लड़की रीजा लापता हो गई, बच्चे मुझे माफ करना, मैं थोड़ी लापरवाह निकली। अरे दादी जी आप रोइए मत, मैं करता हूँ कुछ। आप वापस घर जाइए, क्या पता वो वापस आ चुकी हो। इसके बाद काजी यूतो को इस काम को सौंप कर यहाँ से चला जाता है। ये देखकर नीरे और साकुरा हैरान हो जाते हैं। ये बंदा उस छोटी बच्ची को ढूंढने में हेल्प क्यों नहीं कर रहा? क्या ये ग्रेड कैप्टन ऐसा होता है भाई? और यूतो सारी इन्फॉर्मेशन ग्रुप में भेज देता है। नीरे साकुरा से कहता है, साकुरा हमें उस लड़की को ढूंढने में इसकी हेल्प करनी चाहिए। और तभी इनके क्लास के ग्रुप के ऊपर सो की तरफ से एक मैसेज आता है जिसमें लिखा है कि हमारा ग्रेड कैप्टन चाहता है कि हम जल्द से जल्द इस लड़की को ढूंढे। ये सुनकर साकुरा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। साला तुमने मैसेज कर दिया, अगर किसी ने रिप्लाई नहीं किया ना बेइज्जती हो जाएगी मेरी। पर सभी लोग इसे इग्नोर करने के बजाय भर भर के मैसेज करने लगते हैं। इसके बाद एक सफेद कलर की बिल्ली साकुरा के सामने से गुजरने लगती है और तभी ताकेशी कहता है, ओए साकुरा, उस बिल्ली को पकड़, उस बिल्ली का नाम ही रीजा है। जिसका मतलब है कि ये रीजा कोई बच्ची नहीं बल्कि एक कैट है। इसके बाद ये बिल्ली एक बिल्डिंग की छत के ऊपर चली जाती है और ये देखकर नीरे और ताकेशी ने गिव अप कर दिया था। पर तभी हम देखते हैं कि साकुरा स्पाइडरमैन बन जाता है और इस बिल्डिंग के छत के ऊपर चढ़ने लगता है। साकुरा लोगों के ऊपर से कूदकर, दूसरों के गार्डन में से निकलकर, पतली पतली गलियों से निकलकर, झाड़ियों के बीच में से गुजरकर उस बिल्ली को पकड़ने की पूरी कोशिश करता है। पर तभी अचानक से ये बिल्ली एक ब्रिज से छलांग लगा देती है और काजी उसके पीछे कूद जाता है और अपनी जान को जोखिम में डालकर फाइनली इस बिल्ली को पकड़ लेता है, जिसे देखकर ये दादी खुश हो जाती है। मेरी बच्ची को बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया बच्चे, मैं अगली बार इसका और ख्याल रखूंगी। जिसके बाद ये बंदा काजी से पूछता है कि ये ग्रेड कैप्टन बनकर क्या करना चाहता था। मैं ग्रेड कैप्टन नहीं बनना चाहता था, पर ये मेरे दोस्तों की इच्छा थी। मैं ना ही ताकेशी की तरह लोगों में जोश लेकर आ सकता हूँ और ना ही यूतो की तरह दूसरों से अच्छे से बात कर सकता हूँ। पर इन सब के बावजूद ये सभी लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, मुझसे उम्मीद रखते हैं। मैं बस इनकी इन्हीं उम्मीदों पर कायम रखने के लिए ग्रेड कैप्टन बन चुका हूँ। ये सुनकर साकुरा को समझ में आ जाता है कि उसके पास कोई मकसद होना जरूरी नहीं है, ये बस अपने दोस्तों के लिए भी सब कुछ कर सकता है। पर अभी तक साकुरा ने दूसरों को एक्सेप्ट करना नहीं सीखा है। अब इसके अगले दिन ताचिबाना के रेस्टोरेंट में साकुरा उस दादी जी को उठाकर इतना ज्यादा थक चुका था कि उसकी कमर में दर्द होना शुरू हो गया था और ये बंदा नीचे लेट जाता है। साकुरा तुम्हारी क्लास का ग्रेड कैप्टन कौन बना है? हाँ। और साकुरा को देखकर ताचिबाना सब कुछ समझ जाती है। मेरे जैसे एक ग्रेड कैप्टन को तो ये भी नहीं पता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना क्या है। क्या तुम्हें क्लास के सभी बच्चों के नाम और उनके चेहरे याद हैं? उनकी आंखों में आंखें डालकर उनका नाम पुकारना ये दर्शाता है कि तुम उन सभी का ध्यान रखते हो और उन्हें इम्पोर्टेंस देते हो। हाँ, देखा जाए तो मैंने आज तक किसी को भी उसके नाम से नहीं पुकारा है। चलो अभी से इसकी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। जल्दी से मुझे और इस दादी जी को हमारे नामों से पुकारो। पर साकुरा नाम लेने से शर्माना शुरू कर देता है और यहाँ से डरकर भाग जाता है। बेचारा साकुरा अभी भी दूसरों से डरता है। इसके बाद हम वापस से स्कूल में आ जाते हैं, जहाँ नीरे साकुरा को सभी के नाम याद करवाने में हेल्प करता है। उस गंजे को देख रहे हो साकुरा? हाँ, उसका नाम कुरीता है और इसके बगल में ये जो चोमूसा बंदा है इसका नाम ताकानाशी है और ये हुडी वाला है ताकिउची। पर साकुरा को एक भी नाम याद नहीं रहता है। और तभी हाजी में माइक के अंदर अनाउंसमेंट करता है, फर्स्ट और सेकंड ईयर के कैप्टन्स जल्दी से छत के ऊपर आओ। और छत के ऊपर जाते ही हम देखते हैं कि सभी टीम के ऑफिसर्स छत के ऊपर मीटिंग के लिए इकट्ठा हो चुके हैं। साकुरा के ये देखकर फट जाती है कि अब इन्हें इन सब के नाम भी याद रखने
रखने पड़ेंगे भाई। अरे साकुरा, तुम इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने कल एडमिशन बुक से सभी लोगों के नाम और चेहरे याद कर लिए थे। मुझे पता है मैं लड़ाई में कमजोर हूँ, इसलिए मैंने सभी के नाम याद रख लिए ताकि मैं तुम्हारे कुछ काम आ जाऊँ दोस्त। मैं भी दूसरों को अपनी बात मनवाने में बहुत ज्यादा अच्छा हूँ, इसलिए मैं तुम सभी को नेगोशिएट करने में हेल्प कर सकता हूँ। अरे यार, ये कितने टैलेंटेड हैं, इन्हें अपने बारे में सब कुछ पता है। शायद मुझे इनके लिए अपना 100% देना चाहिए। जिसके बाद साकुरा जिंदगी में पहली बार सुओ और नीरे को उनके नाम से पुकारता है। इसके बाद हाजिमे अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आता है। साकुरा नीरे से पूछता है, भाई ये कौन है अब, और सब लोग देखकर इन्हें इतने शांत क्यों हो गए भाई? जिसके जवाब में नीरे कहता है कि ये कोई और नहीं बल्कि फ्यूरिन हाई स्कूल के 4 किंग्स और उनके सेकेंडरी ऑफिसर्स हैं। तामोन टीम का हेड है हिरागी, जोको टीम की हेड है सुबाकिनो, जोजो टीम का हेड है मोमोसे और कोमोको टीम का हेड है मिजुकी। आप सभी का यहाँ पर इकट्ठा होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुझे आप सभी से कुछ इम्पोर्टेंट बात कहनी है, और उससे पहले मैं आप सभी को कुछ दिखाना चाहता हूँ। हमारे इस साल के पौधे बहुत अच्छे से उगे हैं, जरा देखिए तो इन्हें, और इन्हें पानी देने में हेल्प की है क्यों तारों ने। समर वेकेशंस में कहीं मत जाना, क्योंकि इस बार हम गजब की बारबेक्यू पार्टी करने वाले हैं। चलो मजाक बहुत हो गया, अब सीरियस बात करते हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए और बुफरन गैंग की देखभाल करने के लिए, और हो सके तो प्लीज ऐसे ही अपने परिवार, टीममेट्स और दोस्तों की रक्षा करते रहना। मुझे आप सभी से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। ये सुनते ही माहौल एकदम जोश से भर जाता है, जैसे कि एक कमांडर अपने सिपाहियों को किसी लड़ाई वगैरह के लिए तैयार कर रहा होता है। इसके बाद सभी लोग आपस में मिलने जुलने लगते हैं, पर मात्सुमोतो आते ही साकुरा को बेचारे को पीछे प्यार की थपकी देने लगता है, जो कि साकुरा को बहुत जोर से लग रही थी। साले हट जाओ, साले हट जा, बहुत जोर से लग रही है तेरे, ठीक है ना? तो फर्स्ट ईयर का ग्रेड कैप्टन साकुरा बना है, शाबाश साकुरा, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर कभी मुसीबत में पड़ गए तो अपने बड़े भाइयों से हेल्प मांगने में जरा सा भी संकोच मत करना, समझे? इसके बाद साकुरा और उसके दोस्त घर की तरफ जा रहे होते हैं, और तभी उन्हें व्हाइट जैकेट पहने हुए 3 लोग दिखाई देते हैं, जो कि किसी को ढूंढ रहे थे। तुम किसको ढूंढ रहे हो? क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ? हम तुम्हारी ही गैंग के किसी को ढूंढ रहे हैं, पर अफसोस की बात है कि तुम सभी में से वो नहीं है जिसकी हमें तलाश है। ऐसा कहकर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं, और व्हाइट जैकेट के ऊपर ब्लू कलर का स्केलेटन बना होता है। ये देखकर सुओ समझ जाता है कि ये कील नाम की एक गैंग के मेंबर्स हैं। इनकी टीम बहुत ज्यादा जुटी है, पर इनकी बातों से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये लोग अच्छे काम नहीं करते हैं। लेकिन फ्यूरिन वालों के दिमाग में सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिरकार ये लोग ढूंढ किस रहे थे। और तभी एक दुकानदार अचानक से चिल्लाना शुरू कर देती है, और पास जाके हम देखते हैं कि वहाँ पर अंजाई नाम का एक लड़का खून से लथपथ बेहोश पड़ा था, और ये बुफरिन का ही एक स्टूडेंट होता है। होश में आने के बाद ये सभी लोग उसे दुकान के अंदर लेकर जाते हैं, जहाँ वो बताता है कि जब वो घर जा रहा था तो एक भालू जितने बड़े कुत्ते इसे काटना शुरू कर दिए। ये चोट उसी की वजह से लगी है। झूठ बोलता है तो है, बताओ तुझे अभी। और अंजाई बिना कुछ कहे यहाँ से जाने लगता है। कहीं तुम्हारा सामना कील नाम की गैंग से तो नहीं हुआ था? जिसे सुनने के बाद अंजाई का झूठ पकड़ा जाता है। अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और बिना कुछ कहे यहाँ से चला जाता है। अरे भाई, तुम्हें कैसे पता चला कि ये काम कील का है? मैंने तो सिर्फ एक अनुमान लगाया था, पर उन सभी की बातें सुनकर और अंजाई की शक्ल देखकर मेरा शक यकीन में बदल गया। नीरे अंजाई की हेल्प करना चाहता था, पर साकुरा उसे समझाता है कि अंजाई ने उसे इसके बारे में कुछ नहीं बताया है, यानी कि वो अपनी फाइट खुद ही लड़ना चाहता है, किसी को बीच में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। वो हमारा क्लासमेट है यार साकुरा, हमें कुछ तो करना ही होगा। और तभी साकुरा को हाजिमे की एक बात याद आती है कि अपने परिवार, दोस्तों और अपने क्लासमेट्स की हमेशा रक्षा करना। जिसके बाद साकुरा बिना कुछ कहे यहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है, और पार्क के अंदर हम अंजाई को देखते हैं, जहाँ पर एक लड़की अंजाई से पूछती है, नगातो का क्या हुआ? तुम उसे वापस लाने वाले थे ना? मुझे माफ करना, मैं उसे वापस नहीं ला पाया। वो टीम बहुत ज्यादा खतरनाक है। तुम्हें नहीं लगता हमें फ्यूरिन वालों से हेल्प मांगनी चाहिए? पर अंजाई ऐसा करने से मना कर देता है, और वो उन्हें इस मुसीबत में नहीं घसीटना चाहता। यार तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ न कुछ करके उसे वापस जरूर लेकर आऊंगा। उसके जाने के बाद लड़की रोना शुरू कर देती है। मैं टेंशन कैसे ना लूं? हाँ, तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे डर लगने लगता है। और तभी साकुरा यहाँ पर आ जाता है। तुम दोनों के बीच क्या बातें हो रही थी? हाँ, मुझे सब कुछ जानना है, टेंशन मत लो। अंजाई मेरा एक क्लासमेट है। साकुरा की यूनिफॉर्म को देखकर ये लड़की समझ जाती है कि ये बुफरिन का एक मेंबर है। मैं अंजाई की बचपन की दोस्त हूँ। मैं, अंजाई और नगातो इस पार्क के अंदर बहुत खेलते थे, पर बड़े होने के बाद हम सभी लोग अलग अलग स्कूल्स में पढ़ने लगे, पर हमारी दोस्ती फिर भी गहरी थी। और फिर एक दिन अंजाई पार्क में अकेला बैठा था, उसके चेहरे के ऊपर चोट लगी थी, और जब मैंने इसे नगातो के बारे में पूछा तो इसने मुझे बताया कि कुछ देर पहले एक लड़का किसी का पर्स चुरा कर भाग रहा था, और जब इसने हाथ पकड़कर उसका चेहरा देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि नागातो ही था, जो कि अब कील नाम की गैंग के लिए काम करता है। ये लड़की बताती है कि अंजाई नागातो को यहाँ पर लेकर आने वाला था, ताकि इन्हें भी पता चल सके कि उसने कील को ज्वाइन क्यों किया। पर ये अंजाई वापस से उनसे पिट कर आ चुका है, और फ्यूरिन की हेल्प लेने से भी मना कर रहा है। अच्छा ठीक है, तुम रोना बंद करो पहले तो। मुझे बस उस नागातो नाम के लड़के को यहाँ पर लेकर आना है ना? हाँ, टेंशन मत लो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। अगले दिन स्कूल के अंदर अंजाई सभी को उसी कुत्ते वाली कहानी सुना रहा था। साकुरा मन में सोचता है कि इस बंदे से बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो इसके सवालों का कोई भी जवाब नहीं देने वाला। और तभी 4th ईयर का एक बंदा अंजाई के लिए एक एनवलप लेकर आता है। किसी व्हाइट जैकेट वाले ने मुझे ये पार्सल दिया है। एनवलप खोलते ही उसमें एक फोटो होती है, जिसे देखने के बाद अंजाई घबराते हुए क्लास से बाहर चला जाता है। साकुरा भी इसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। अंजाई! और साकुरा इसे रोक कर कहता है, मुझे तुम्हारी दोस्त ने सब कुछ बता दिया है, दिखाओ मुझे क्या है इसमें। और साकुरा देखता है कि फोटो के अंदर नागातो खून से लथपथ है, और कील के गैंग मेंबर्स उसके बाल नोच कर उसके साथ एक स्माइलिंग फोटो खींच रहे हैं, और नीचे लिखा है कि अगर
ये अपने दोस्त को बचाना चाहते हैं तो शहर के पुराने शिपयार्ड में आ जाएं। साकुरा अंजाई की हेल्प करने के लिए मान जाता है। मुझे सब कुछ बताओ। इसके बाद हम कल का फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ अंजाई नागातो से मिलने आया था, पर तभी वो देखता है कि कील गैंग के कुछ मेंबर्स नागातो को पीट रहे हैं। अंजाई बीच में कूदकर उन गुंडों को मारना शुरू कर देता है और नागातो को यहाँ से भागने के लिए कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। कील को ज्वाइन करना मेरा खुद का फैसला था। नागातो एक लकड़ी उठाकर अंजाई पर हमला कर देता है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं। मैं कैसे न कैसे उनसे बचकर इस शहर की सड़कों पर आ गया था जहाँ मैं तुम्हें बेहोश मिला था साकुरा। मुझे नहीं पता कि नागातो ऐसा क्यों कर रहा है, पर वो मेंटली हम सभी से ज्यादा स्ट्रांग था। पर कल मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे, यानी कि वो ये सब कुछ मजबूरी में कर रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे बचा कर ही रहूंगा। मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। मुझे पता है तुम फ्यूरिन वालों की हेल्प नहीं लेना चाहते, पर मैंने भी उस लड़की से वादा किया है कि मैं नागातो को यहाँ पर उसके पास लेकर आऊंगा। अब ये तुम्हारी अकेले की दिक्कत नहीं है। क्लास के बाकी लोग भी चोरी छिपे इसकी बातें सुन रहे थे और इसके बाद सभी लोग इसकी हेल्प करने के लिए मान जाते हैं। फ्यूरिन के मेंबर होने के नाते नहीं, बल्कि इसके एक दोस्त होने की खातिर। और ऐसा कहकर क्लास के सभी लोग शिपयार्ड की तरफ जाने लगते हैं। अब कील गैंग से लड़ने के लिए फ्यूरिन गैंग के सभी लोग शिपयार्ड के वेयर हाउस की तरफ जाने लगते हैं और चलते हुए नीरे इन्हें बताता है कि कील एक छोटी सी गैंग है जो कि सफेद कलर की हुडी पहनती है और उनका लोगो एक नीले कलर का स्केलेटन ड्रैगन है। ये गैंग बनी कैसे है और इनके प्रिंसिपल्स क्या हैं, इसके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता है। अगर कुछ पता है तो वो है उनके क्राइम्स जो कि ये दिन दहाड़े करते हैं। जो गैंग अपने ही मेंबर्स को इतनी बेरहमी से मारती है, उनका स्क्रू कितना ढीला होगा, मुझे तो सोच कर ही घिन आती है। लेकिन चाहे वो कैसी भी गैंग हो, हमारा काम है नागातो को सही सलामत वापस लेकर आना, और अगर कोई भी बीच में आता है तो उसे मारकर जमीन में गाड़ देंगे। अंसाई इनका शुक्रिया अदा करता है इसका साथ देने के लिए, पर कहता है कि थोड़ा सा सावधान रहना, क्योंकि कील वाले किसी इंसान को मारने के लिए भी एक झुंड बनाकर हमला करते हैं। और तो और वो लकड़ी या बैट का इस्तेमाल करने से बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं है। अरे टेंशन मत ले अंजाई, आज हमारे सामने जो भी आएगा पिट कर ही वापस जाएगा। ध्यान से सुनो, ये रहने दो। ऑक्शन का सबसे कीमती आइटम अभी वापस जाएगा। अब कुछ देर बाद ये लोग फाइनली वेयर हाउस में पहुंच जाते हैं, जो कि कील गैंग का अड्डा भी होता है। पर पास जाने पर ये लोग देखते हैं कि शटर पर ताला लगा हुआ है, लेकिन तभी क्यूतारो लात मारकर इस ताले को तोड़ देता है। अंदर जाने पर ये लोग देखते हैं कि नागातो तो अधमरी हालत में बेहोश पड़ा हुआ है और कील के कुछ मेंबर्स अंजाई का ही इंतजार कर रहे थे। गैंग का लीडर कहता है, अरे अरे देखो कौन आया, ये इतने सारे कुत्ते के पिल्ले यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जहाँ तक मुझे मालूम है अंजाई को तो अकेले यहाँ पर आना था ना। खैर छोड़ो। ओए नागातो, देखो तुमसे कौन मिले आया है। चलो सबको हाय कहो। और नागातो की इस हालत को देखकर अंजाई का खून खोलने लगता है और साकुरा कील वालों से कहता है, नागातो को हमारे हवाले कर दो। अरे अरे इतनी जल्दी थोड़ी दूंगा यार, अब इसके पिटने का कोटा एक्सीड नहीं हुआ है, अभी 60 घूंसे और 40 लाते बाकी हैं। मैं तुझसे परमिशन मांगने नहीं आया हूँ, चुपचाप उसे हमारे हवाले कर दो, वरना मार मार कर तेरी वो हालत करूंगा कि खुद को पहचान भी नहीं पाएगा। अरे मैं तो डर गया यार, शहर के रक्षक हमें मारने आए हैं। हाँ? लगता है हमें अपने आप को बचाना ही होगा। क्यों, सही कहा ना दोस्तों। और तभी पीछे से लकड़ी और बैट के साथ कील की पूरी फौज पहुंच जाती है। देखते ही देखते ये सभी लोग फ्यूरिन गैंग के लोगों को घेर लेते हैं। बेअंसाई, तू तो बोल रहा था कि कील एक छोटी सी गैंग है, पर ये किस एंगल से तुझे छोटी सी लग रही है? सुगेत्सु कहता है, अरे दोस्तों टेंशन मत लो, हमारा हर एक बंदा उनके 4 के बराबर है, आज तो मार मार कर इनकी हड्डियां तोड़ देंगे। क्यूतारो कहता है कि अगर हाजिमे भैया यहाँ पर आज होते तो इन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ते। आज तो तुम लोग कुछ ज्यादा ही जोश में लग रहे हो, तुम सभी लोग पीछे हट जाओ, मैं इन सभी नमूनों को अकेले ही संभाल लूंगा। अरे कैप्टन ऐसे कैसे, हम भी इन लोगों की हवा टाइट करने में आपका साथ देंगे सर। कील गैंग का लीडर हंसते हुए कहता है, अरे अरे तो देर किस बात की है, चलो पार्टी को शुरू किया जाए। इसी के साथ दोनों गैंग मेंबर्स एक दूसरे पर हल्ला बोल देते हैं। ताकि ऊंची सभी को उछाल उछाल कर फेंक रहा होता है और फ्यूरिन के 2 बंदे स्ट्रेटेजी बनाकर कील वालों की बैंड बजा रहे थे और सुओ भी अपने कुंग-फू का यूज करके अपने सामने वाले को बेहोश कर देता है। मित्सुकी भी अपने कराटे मूव दिखाने से पीछे नहीं हटता है। और अगर क्यूतारो और साकुरा की बात करें तो ये दोनों इन्हें कपड़ों की तरह धो रहे होते हैं और कील का लीडर ऊपर